आप सभी जो इस कार्यक्रम को लाइव फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं के रूप में माननीय श्री कमलेश सिंह जी, माननीय श्री निम्बा राम जी एवं माननीय अविनाश राय खन्ना जी जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदू जागरण मंच जयपुर प्रांत के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों का मैं आप सबसे परिचय कराना चाहती हूँ। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में हैं श्रीमान मुरली मनोहर जी। आप संघ की प्रचारक हैं एवं हिंदू जागरण मंच जयपुर व जोधपुर प्रांत के संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र जयपुर है। श्रीमान प्रताप भानु सिंह जी शेखावत, आप हिंदू जागरण मंच जयपुर प्रांत के अध्यक्ष हैं। श्रीमान सुभाष चंद्र शर्मा जी, आप हिंदू जागरण मंच जयपुर प्रांत के महामंत्री हैं। अखंड भारत संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में श्रीमान निम्बा राम जी हमें संबोधित करेंगे। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक हैं। आपका केंद्र जयपुर है। आपके उद्बोधन के पूर्व मैं अलवर विभाग के विभाग कार्यवाह श्री कैलाश कल्ला जी को एकल गीत के लिए आमंत्रित करती हूँ। त्रिभूमि जीवन भर निश दिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर निश दिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। सबसे ऊंचा मस्तक तेरा, चरणों में सागर का घेरा। सबसे ऊंचा मस्तक तेरा, चरणों में सागर का घेरा। दशों दिशाएं सांझ सवेरे तुझको शीस नवाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर तूने दिया खेलता बचपन, फिर अथाह बलशाली यौवन। तूने दिया खेलता बचपन, फिर अथाह बलशाली यौवन। शत शत जीवन तेरी सेवा का हम अवसर पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर भौतिकता में सब जग मोहित, तू ही दर्शन से आच्छादित। भौतिकता में सब जग मोहित, तू ही दर्शन से आच्छादित। समय समय पर ईश मुखों से धर्मोपदेश कराए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर निश दिन तेरा ही गुण गाए,
फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। धन्यवाद कैलाश जी। अब मैं आदरणीय निम्बा राम जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। हिंदू जागरण मंच जयपुर प्रांत की ओर से आयोजित अखंड भारत दिवस के इस कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्रीमान कमलेश सिंह जी, हिंदू जागरण मंच के प्रांत अध्यक्ष प्रताप भानु सिंह जी, और इस कार्यक्रम में वक्ता के नाते और अपने अनुभव हमारे सामने रखने के लिए उपस्थित आदरणीय अविनाश राय जी खन्ना, कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त कार्यकर्तागण, वरिष्ठ जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम में जयपुर प्रांत और संपूर्ण राजस्थान भर से भी जुड़े हुए समस्त प्रबुद्धजन, युवा साथियों व माता भगिनी, एक बहुत ही गंभीर और लंबे विषय के ऊपर आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में हम 3 लोगों को थोड़ा थोड़ा बोलना है, लेकिन मेरे जिम्मे जो विषय है वो बहुत लंबा विषय है, इसलिए मैं प्रारंभ में ही कि मुझे 15 से 20 मिनट का समय दिया है, उसमें सब कुछ नहीं बता सकता, कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा और शेष जो विषय जहाँ मेरा खत्म होगा, ऐसा मुझे बताया कि कमलेश सिंह जी उस संकल्प को हम सबके सामने रखेंगे। और इसलिए लंबी भूमिका न लेते हुए, क्योंकि भूमिका ही इसकी विषय की 15-20 मिनट हो सकती है, और मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। अपने एक पुराणों का श्लोक है, एतद् देशे प्रसूतस्य शकासाद अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथव्या सर्वमानवा। यदि इसी बात को हम अपने राजस्थानी भाषा के अंदर कहेंगे, जो हम गीत में बोलते हैं, तो उसका अर्थ होता है, जद दुनिया में मिनक जिनावर दोना में नहीं भेद हो, अठे ज्ञानरी जोत जड़े ही घर घर बचरियो वेद हो, जग शिक्षा लीनी भारत सु कला ज्ञान विज्ञान री सब सु न्यारी धरती हिंदुस्तान री। इन दोनों श्लोकों से भारत का प्राचीनतम इतिहास, भारत का ज्ञान, भारत की समृद्धि, भारत का वैभव, ये सब कुछ प्रकट होता है। लेकिन भारत ने अपने उस वैभव काल के अंदर भी यवनों से लेकर के ग्रीक होंगे, शक होंगे, हुण होंगे, और अंत में मुगलों का एक रक्त रंजित अत्याचारों से भरा हुआ इतिहास, और अंत में अंग्रेज। ऐसा यदि हम माने तो लोग जिसको गुलामी का इतिहास कहते हैं, हम कहते हैं हमारा वो एक स्वर्णिम इतिहास है। भारत रो इतिहास उजड़ो चनेक पानो खोलो रे बेली, ये गीत भी हम बोलते हैं। जब वो ठीक मन से उस स्वर्णिम पृष्ठ के जब पत्ते खुलते हैं, पन्ने खुलते हैं, तो उसमें पता चलता है ये गुलामी का नहीं, सतत संघर्ष का इतिहास है। हम ये भी जानते हैं कि अनेक लोग जो आए, विदेशी हमलावर आए, आक्रांत आए, अधिकांश को हमने आत्मसात कर लिया, लेकिन ये मुगल नाम का जो कीड़ा इस देश की धरती के अंदर जब घुसा था, तो इन्होंने केवल धन संपदा नहीं, तो विस्तारवादी एक भावना लेकर के, और जिस प्रकार से भारत को तोड़ा, लूटा, अत्याचार किए,
और बाद में उस बच्ची कुची कसर को अंग्रेजों ने पूरा किया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने जाते जाते भारत का एक बहुत बड़ा विभाजन कर दिया। लेकिन मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे स्वाधीनता का इतिहास बहुत छोटा नहीं है, बहुत अल्पकाल का आंदोलन नहीं है। पुराने उस इतिहास को, बातों को छोड़ करके यदि हम सीधा सीधा वर्तमान के स्वाधीनता आंदोलन के ऊपर यदि आते हैं तो 1857 का जो स्वातंत्र्य समर हमने जो लड़ा था वो केवल सैनिकों ने नहीं लड़ा, वो केवल राजा और महाराजाओं ने नहीं लड़ा, तो आम भारतीय ने लड़ा था। लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार के साम्यवादी राष्ट्रीय विचारधारा के इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ करके जो इतिहास हमारे सामने पेश किया, उन्होंने उसको स्वातंत्र्य समर नहीं कहा, उसको एक असफल लड़ाई कही, एक गद्र का, एक विद्रोह का। तब किसी कवि ने पंक्तियां लिखी, गोरा शासन भी भारत के प्राणों से खुलकर खेला था, तुम कहते विद्रोह, अरे सन 57 बलि का मेला था, आजादी की बलिवेदी पर लाखों प्राण प्रसून चढ़े हैं, तनिक नींव को खोदो, देखो विविध जनों के रक्त भरे हैं। 3 लाख से अधिक लोगों ने रोटी और कमल के बल पर अपने बलिदान दिए। मंगल पांडे जैसे महानायक ने उस क्रांति का शुभारंभ किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि उस समय सफलता तो नहीं मिली, लेकिन अंग्रेज सावधान हो गया और इसलिए कभी अफगानिस्तान जो हमारे साथ होता था, 1876 के अंदर अफगानिस्तान कट करके अलग हो गया। 1947 आते आते भारत का 24वां विभाजन और अंग्रेजों के द्वारा ये 7वां विभाजन था। लेकिन आज तो बात तो केवल 47 की है। बहुत बड़ा विस्तृत हमारा सांस्कृतिक मानचित्र है। जब हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं तो केवल भारत और पाकिस्तान को मिलाने तक की बात नहीं है। लेकिन आज हम 47 की यदि जब बात करते हैं तो हम सबको ध्यान में आता है कि 14 अगस्त की अर्धरात्रि को जिस देश को हमारे महापुरुषों ने, स्वयं हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने, जिसको अपनी मां के रूप में, भारत माता के रूप में माना था, देखते देखते उस मां का विभाजन हो गया, उस मातृभूमि के टुकड़े हो गए। दुर्भाग्य हमारा देखिए कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर पर जब तिरंगा चढ़ रहा था, यूनियन जैक उतर रहा था, शहनाइयां बजाई जा रही थी, हमारी अपनी धरती जो कट करके हमसे जो अलग हो गई थी, सीमा के उस पार जो एक सीमा बन गई थी, लाखों निर्दोष लोगों का कत्लेआम मचा हुआ था, लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया था। एक उदाहरण आता है और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आज भी ऐसे लोग जीवित बैठे मिल जाएंगे जिन्होंने वो मंजर बर्बादी के देखे हैं। और इसलिए भारत के किसी रेलवे स्टेशन पर, चाहे वो अमृतसर का होगा, लाहौर और पाकिस्तान बनने के बाद उधर से आने वाली ट्रेन के अंदर अपने किसी भी रिश्तेदार को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर गए हुए हैं, अपने सगे संबंधी, क्या पता उस गाड़ी में आ जाए, समाचार मिल गए थे कत्लेआम मचा हुआ है, लूटपाट हो रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर अनाउंस होता है लाहौर से चलकर अमृतसर आने वाली ट्रेन नंबर वगैरह इतने समय आने वाली है, लोग खड़े होते हैं, गाड़ी पहुंचती है, बार बार अनाउंस होता है, सभी यात्री अपने गाड़ी गंतव्य तक पहुंच चुकी, उतरिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, एक भी कोई व्यक्ति हिलता डुलता नहीं दिखा। जब बदहवास लोग जब गाड़ी के पास में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि ट्रेन के डिब्बे लाशों से अट्टे पड़े हैं, कोई डिब्बा खाली नहीं है, लाश के ऊपर लाश इस प्रकार से भरी गई है। तो जो लोग ये कहते हैं कि इस देश के अंदर, आजादी के अंदर रक्त की एक बूंद नहीं गिरी, उन लोगों के गाल के ऊपर तमाचा। ये उदाहरण और इस प्रकार के हजारों उदाहरण मिलेंगे। ज्योति जला निज प्राण की उस पुस्तक को हम पढ़ने के बाद हमको सच्चाई पता चलेगी। इस प्रकार के अनेक उदाहरण देखने को मिलेंगे और इसलिए विभाजन हो गया, बर्बादी हो गई
और उसके बाद में धीरे धीरे जनजीवन सामान्य भी होना प्रारंभ हुआ, लेकिन कुछ लोगों के मन में टीस बन गई। क्यों? सदियों से हम लड़े हैं, संघर्ष किया है, लेकिन इतना आसानी से अपने ही हाथों से और परोस करके अपने देश का, मातृभूमि का विभाजन करके और टुकड़े हमने दे दिए। नर पिशाच भेड़ियों के हाथों में नोचने के लिए। क्यों ऐसा हुआ? ये जो टीस निर्माण हुई, वो टीस आज का दिन बनाने के लिए हमको प्रेरित करती है। और इसलिए उस टीस को मन में संजो करके करने का कुछ संकल्प लेकर के आज हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत और बोलूंगा। आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे विषयों पर बोलते समय अनेक नाम आते हैं, अनेक महापुरुष आते हैं। उस समय हमारी एक स्पष्ट इस प्रकार की समझ और सोच चाहिए कि इतिहास का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण यह आवश्यक है। इसका मतलब किसी महापुरुष के चरित्र हनन की बात नहीं है। वो इसलिए आवश्यक है कि यदि हम उन गलतियों को स्मरण नहीं करेंगे, याद नहीं रखेंगे, तो उसकी पुनरावृत्ति यदि होती है तो और ज्यादा वो घातक हो सकती है। इसलिए वस्तुनिष्ठ विश्लेषण इतिहास का करने में कोई मनाही नहीं है, बजाय किसी महापुरुष के प्रति असत्ता निर्माण करना। और इसलिए अनेक बार आता है, लोग बोलते हैं, कोई आदमी जल्दबाजी करता है तो व्यंग्य करते हैं, वो व्यंग्य खराब है, व्यंग्य होता है, ये तो मंगल पांडे की तरह कर रहा है। मंगल पांडे जैसे श्रेष्ठ महापुरुष ने अंग्रेजों की मनमानी के विरुद्ध हथियार उठाया था, अंग्रेजों के सैनिकों को भून करके गिरा दिया था। ठीक है, वो क्रांति असफल हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मंगल पांडे के प्रति हमारी अश्रद्धा है। हम उनके चरित्र का हनन नहीं कर सकते। जो गलती हुई है उसका विश्लेषण। इसलिए इसी दृष्टि से मेरी इन सब बातों को हम सब सुने, क्योंकि आगे जाकर के एक बात हमको बताई गई, अब विभाजन हो गया उसको भूल जाओ, तो उसके लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है, ये स्थापित सत्य है। भारत पाकिस्तान बनना ये स्थापित सत्य है, भारत का विभाजन दिस इज सेटल्ड फैक्ट। लेकिन जिनके मन में अखंड भारत की टीस है वो इस बात को नकारते हैं और सिरे से नकारते हैं। नकारना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई स्थापित नहीं है। स्थापित करने वाले लोगों की जो मानसिकता थी, उन लोगों ने ये गाया, दे दी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। जिस विभाजन के अंदर 20 लाख लोगों का रक्त बहा है, और इसलिए इस देश की युवा पीढ़ी को इस प्रकार से उनके तेज को कम करने के लिए, उनके स्वाभिमान को कम करने के लिए, उनके संकल्प को कमजोर करने के लिए बार बार यह बताया जाता है कि स्थापित सत्य है। और इसलिए स्थापित सत्य को नकारना भी आज आवश्यक है। मैं उदाहरण नहीं दूंगा इजराइल का, मैं उदाहरण नहीं दूंगा जर्मनी का, मैं उदाहरण नहीं दूंगा सोवियत संघ किस प्रकार महाशक्ति टूट टूट करके टुकड़े हो गई। लेकिन 1857 में किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे। और जब ये इस प्रकार आंदोलन प्रारंभ हुआ, पंडित नेहरू जी से जब लोगों ने पूछा, तो नेहरू जी के शब्द थे अंग्रेजी में फैंटास्टिक नॉनसेंस, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और उन्होंने एक वाक्य बोला था, दोज हु टॉक पार्टीशन लिव इन पैराडाइज ऑफ फूल्स। जो इस प्रकार की विभाजन की बातें करते हैं वो मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन विभाजन हुआ, इसलिए स्थापित सत्य नहीं होता। मैं आपको ताजे उदाहरण देना चाहता हूं जो हमने अभी देखा है। कौन ये कह सकता था कि 5 अगस्त 2019 को 370 हट जाएगी? 370 को भी स्थापित सत्य कर दिया गया था इस देश के अंदर, लेकिन ये इतिहास हमने अपने आंखों के सामने बदलता देखा। और हमारा परम सौभाग्य, अहोभाग्य है कि हम सब ने अपनी आंखों के साथ सामने फिर एक बार 5 अगस्त 2020 भी देखा। इसलिए इस दुनिया में कोई स्थापित सत्य नहीं, हम उसको सिरे से नकारते हैं। बात है प्रचंड इच्छा शक्ति और संकल्प की, उसका वर्णन मेरे बाद के वक्ता करेंगे। लेकिन 1947 में विभाजन होने के बाद अपने देश के एक श्रेष्ठ मनीषी महर्षि अरविंद ने उस समय ये स्पष्ट किया था, ये जो स्वाधीनता मिली ये राजकीय स्वाधीनता है। भारत को आज भी सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिली, और इसलिए भारत को
जिस प्रकार आजादी के आंदोलन में एक वंदे मातरम बीज बनकर के जो प्रकट हुआ था, उस वंदे मातरम की प्रेरणा से लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया था। उन्होंने ये उस समय कह दिया कि मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि आने वाले समय में भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वाधीनता के लिए फिर एक आंदोलन होगा, और उस आंदोलन का भी एक बीज मंत्र होगा, और उस बीज मंत्र को लोग गुनगुनाते हुए, उच्चारण करते हुए, बोलते हुए लाखों करोड़ों हिंदू, वो चाहे बालक होंगे या वृद्ध होंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार होंगे। वो इतिहास बंधुओं हमने अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखा था। वो था 1984 से प्रारंभ हुआ राम जन्मभूमि का आंदोलन, जय श्री राम का वो बीज मंत्र था। इसलिए ये आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति हम लेकर के चलें कि अभी भी भारत को सांस्कृतिक और धार्मिक स्वाधीनता पूरी नहीं मिली है। विभाजन क्यों हुआ? तो विभाजन के बारे में कहते हैं कि एक भ्रम निर्माण हो गया। जो आजादी के आंदोलन के उस समय के अगुआ नेता थे, स्वयं अपने श्रद्धेय महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे, उनसे पहले लोकमान्य तिलक भी थे, सुभाष बाबू भी थे। जो भी है वो इतिहास एक लंबा चौड़ा है, उसमें अनेक दल होंगे, विचार होंगे, सब मिलकर के लड़ रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक ब्रह्म निर्माण कर दिया गया था। वो ब्रह्म था भारत एक खोज के नाम का, संस्कृति के नाम पर वो ब्रह्म जो निर्माण हुआ, इतिहास के नाम पर वो जो ब्रह्म निर्माण हुआ, और अंत में उस ब्रह्म ने ये बोलना प्रारंभ कर दिया, वी आर नेशन इन द मेकिंग, हम राष्ट्र बनने जा रहे हैं। अर्थात राष्ट्र तो हमारा था ही नहीं, अनेक राष्ट्र है, उन राज्यों को राष्ट्र मान लिया, राष्ट्र बनने जा रहे हैं। मिली जुली संस्कृति की बातें करनी प्रारंभ की, आर्य बाहर से आए, इस प्रकार पढ़ाना प्रारंभ किया गया। और आज भी हमारे हृदय के अंदर वो सूल की तरह चुभ रही है वो बातें, और हमको परेशान किए हुए हैं मूल निवासी के नाम पर, आदिवासी के नाम पर, आर्य बाहर से आए के नाम पर। भारत की एकता अखंडता को षड्यंत्रकारी तत्व जानबूझ करके विखंडित करने की दृष्टि से इन सब शब्दों का उपयोग करके भारत के समाज को भिन्न भिन्न जातियों में बांट करके, तोड़ करके पुनः एक भारत के और अलग करने के इस प्रकार के षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं, वही आधार 15 अगस्त 1947 को भी बना था, जब देश का विभाजन हुआ। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। कुछ कारण है, सांकेतिक भाषा में यदि मैं बताऊं तो हम सभी जानेंगे कि उस समय एक तुष्टीकरण का दौर प्रारंभ हुआ, तुष्टीकरण विकेंद्रीकरण में बदल गया, और इस देश के अंदर हमने अपनी आंखों से देखा कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया और 6 वर्ष के बाद में 1911 के अंदर अंग्रेजों को झुकना पड़ा, बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा। लेकिन यह भी इतिहास में हुआ कि 35-40 वर्ष के बाद में जब देश का विभाजन हुआ तब स्वीकार कर लिया गया। उसके पीछे कारण था तुष्टीकरण। भारत के आजादी के आंदोलन से खिलाफत का कोई लेना देना नहीं था। तुर्की के खलीफा को पदच्युत कर दिया गया था। उसके पक्ष में दुनिया भर के मुसलमानों ने खिलाफत स्थापित करने की पहल की। भारत में भी ये हुआ, लेकिन उस समय गांधी जी ने एक नारा दिया, नो स्वराज्य विदाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और इसलिए खिलाफत को इसलिए आजादी का आंदोलन में जोड़ा था कि मुसलमानों का हम समर्थन करेंगे, वो आजादी का समर्थन करेंगे। मोपला कांड हुआ केरल के अंदर, अनावश्यक रूप से जो अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत हुआ था उसका उपयोग हिंदुओं के विरुद्ध हुआ, और इसलिए वहां से इस प्रकार की ये बातें खिलाफत के रूप में चली, नारे दिए गए, मोपला हुआ। और उस समय यंग इंडिया में मजबूर होकर के स्वयं महात्मा गांधी जी को लिखना पड़ा कि आम हिंदू है वो कायर है और मुसलमान ये गुंडा है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि कायर कहने वाले लोगों ने कभी उस हिंदू के मन में वीरोचित भाव पैदा करने के लिए, उसको वीर बनाने के लिए कोई इस प्रकार का प्रयत्न नहीं किया। और एक दो और इस प्रकार के विषय आते हैं कि राष्ट्रवादियों की उपेक्षा की गई, और जो लीगी लोग थे, 6 में लीग की स्थापना करके अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा, उसके अंदर हमारे नेता भी फंस गए, और इसलिए उन लीगियों को प्रोत्साहित किया गया, उनका अनुनय किया गया। ये तुष्टीकरण वहां से प्रारंभ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने काकीनाडा अधिवेशन का नाम सुना है, उसके अंदर वंदे मातरम का गायन हुआ। मोहम्मद अली कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मंच के ऊपर बैठे थे। अधिवेशन प्रारंभ होने से पहले पंडित विष्णु पुलस्कर नाम के
जिन्होंने ठुमक चलत रामचंद्र जैसी रचनाओं को निर्माण किया था, वो गाने के लिए जब खड़े हुए तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद अली, उन्होंने कहा बंद करो, क्योंकि मुस्लिम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, इसलिए हम ये वंदे मातरम यहाँ नहीं होने देंगे। लेकिन ये नवयुवक दृढ़ता से बोला मुझे गाने के लिए बुलाया गया, इसलिए मैं पूरा गाऊंगा। उन्होंने पूरा गीत गाया। दुर्भाग्य देखो, ये नेताजी उठ के चले गए, वंदे मातरम पूरा हुआ, बेशर्मी से पुनः मंच पर आकर के बैठ गए और आगे से वंदे मातरम का विभाजन हुआ और आज जो एक सरकारी वंदे मातरम बोला जाता है केवल यहां सिमट गया। 1905 के बंग भंग आंदोलन के अंदर वंदे मातरम का कहीं उच्चारण हुआ था और वो वंदे मातरम बीज मंत्र बन गया था। इस प्रकार उसे वंदे मातरम की भी हत्या की गई। इसी प्रकार से झंडा कमेटी बनी थी, 7 लोग थे, उसके अंदर सब प्रकार के लोग थे। मास्टर तारा सिंह थे, पटाभी सीतारमैया थे, मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद थे, स्वयं पंडित नेहरू जी थे, काका कालेलकर के थे। ऐसे लोगों ने मिलकर के और एक निर्णय दिया कि भारत का, स्वतंत्र भारत का झंडा भी भगवा हो सकता है। अंत में उसको भी नकार दिया गया। 1930 के अंदर लाहौर के अंदर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का और रावी के तट पर संकल्प यह था कि हम पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करते हैं, हम टूटी फूटी खंडित आजादी नहीं लेंगे। लेकिन 14 अगस्त को जब देश का विभाजन हुआ तो पूर्व प्रधानमंत्री कवि अटल जी ने और एक कविता लिखी थी, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी के, रावी की शपथ न पूरी है। रावी के तट पर जो संकल्प किया उसको पूरा नहीं किया था, लेकिन हम सब के लिए रावी का वो संकल्प बहुत महत्व रखता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव अलीराम हेडगेवार जी ने जब 1921 के अंदर नागपुर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसका संपूर्ण प्रबंधन डॉक्टर हेडगेवार के हाथ में था। उन्होंने अपनी उस टोली के साथ माध्यम से, गांधी जी जब उस आए थे अधिवेशन में, उनको एक प्रस्ताव दिया और कहा कि हम सबको पूर्ण स्वराज्य की दृष्टि से और एक प्रस्ताव पारित करके उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो गांधी जी ने उनको समझाया, क्योंकि वो नवयुवक थे। गांधी जी ने कहा बेटा, स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता दोनों में कोई अंतर नहीं है, शब्द का ही अंतर है, इसलिए हमारी वही बात है। डॉक्टर हेडगेवार जी का वो प्रस्ताव 1921 में पारित नहीं हुआ, लेकिन जब 30 के अंदर लाहौर के उस अधिवेशन में हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार इतने अति प्रसन्न हुए कि 26 जनवरी 1930 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस समय जो भी गिनी चुनी कुछ सैकड़ों में शाखाएं हुई थी, उन सब शाखाओं के अंदर आजादी का दिवस मनाया गया, झंडा लगाया गया, सब स्वयंसेवकों को एक संदेश दिया गया, लेकिन वो भी हमारे से पूरा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है, 45-46 का चुनाव कांग्रेस ने अखंड भारत के नारे पर लड़ा था, लेकिन बाद में विभाजन हुआ। अखंड भारत के नारे पर चुनाव लड़ने पर 92% मत कांग्रेस को मिले। लीग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी परास्त हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी और विभाजन किया। जब लोगों ने इतना प्रचंड बहुमत से जीते तो बात की कि आज भी विभाजन होगा, तो गांधी जी ने कहा मेरी लाश पर होगा। लेकिन हमने देखा विभाजन हुआ। विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि मुस्लिम कट्टरपंथियों की धमकी, और अंत में हमारे नेतृत्व ने बोलना शुरू किया हम बुढ़े हो गए, पता नहीं कब आजादी मिलेगी। और इसलिए इस प्रकार आंखों के सामने देखते हुए और इस देश का विभाजन हो गया। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस विषय को मैं पूरा नहीं करूंगा और आगे भी बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे मन में इस प्रकार का एक संकल्प चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए कि ये स्थापित सत्य नहीं है। हम इसे स्थापित सत्य को नकारते हैं, क्योंकि अभी अभी जो मैंने बताया था कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण की जब प्रथम ईंट भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब रखी गई थी, तो उस समय जो राम जन्मभूमि के आंदोलन के अंदर जो बोले थे कि राम मंदिर कोई मकान नहीं है, ईंटों पत्थरों का निर्माण नहीं है, सिर्फ राम का जन्म स्थान नहीं है, करोड़ों करोड़ों लोगों की केवल भावना मात्र से भी उसका संबंध यदि नहीं अलग भी कर लें, तो हमने उसको माना है कि वो राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। और जिस दिन राम का भवन बन जाएगा उस दिन भारत में राम राज्य आएगा। तो उस दिशा के अंदर हम आगे बढ़े। देश में उत्साह है, संकल्प है। आज आवश्यकता है कि देश की युवा पीढ़ी के सामने इस विषय को सच्चाई के साथ, दृढ़ता के साथ, मर्यादित शब्दों के अंदर, और जिस दिन हम रखना प्रारंभ करेंगे, जन जन का जब ये संकल्प हो जाएगा, तो हम जिन प्राचीन देशों के, पुराने उन देशों के उदाहरण रखते हैं, या फिर 500 साल के संघर्ष के बाद में
जो एक संकल्प हमारा पूर्णता की ओर जाता हुआ दिख रहा है, तो हमारी आंखों के सामने जिस देश के टुकड़े हो गए, उन टुकड़ों को भी हम एक कर सकते हैं, अखंड कर सकते हैं। इस प्रकार का एक संकल्प लेकर के आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिस कीमत हो। जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। मैं कार्यक्रम के आगे के संचालन के लिए जयपुर प्रांत के युवा वाहिनी प्रमुख भानु जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मूमल जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा, श्रीमान अविनाश राय खन्ना जी। आप राज्यसभा सांसद हैं एवं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं एवं राजस्थान, जम्मू कश्मीर एवं गोवा राज्य के प्रभारी हैं। अब मैं श्रीमान अविनाश राय खन्ना जी से निवेदन करता हूं कि वे हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। श्रीमान अविनाश राय खन्ना। सबको मेरा नमस्कार। सम्माननीय श्री निम्माराम जी, कमलेश जी, अन्य जो हमारे अधिकारी और हमारे जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं कि एक प्रयास हुआ है कि अखंड भारत दिवस को हम मनाएं। उसके लिए निम्माराम जी ने अपना समय दिया और बहुत ही बढ़िया जानकारी इतिहास को जोड़ते हुए उन्होंने हमारे सामने रखी। ठीक बात है कि हम लोग इस दिन को मनाते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जाएं, ताकि जिस गौरवमय इतिहास के हम जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारा जितने भी हमारे बुजुर्ग, हमारे महापुरुष जिन्होंने इस देश को अखंड रखने के लिए प्रयास किए, इस बहाने उन सबको याद कर सकते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो एक ऐसा देश, उस समय दुनिया में कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी जब भारत में एक यूनिवर्सिटी थी। तो इतना कुछ एजुकेशन के क्षेत्र में, अगर हम धार्मिक अपने संतों की बात करें तो बहुत बड़ी लंबी लाइन, अगर हम योद्धाओं की बात करें तो बहुत बड़ी लंबी लाइन, अगर हम ज्ञान के सागर इनकी बात करें तो उसकी बहुत बड़ी लंबी लाइन। और भारत में अगर हम खेती की बात करें, उद्योग की बात करें या एक गांव की बात करें, तो एक ऐसा इतिहास, गौरवमय इतिहास हमारे पास था जिसके ऊपर हम लोग गर्व करते थे। अभी जिस ढंग से ये खंडित होना शुरू हुआ, अफगानिस्तान 1876 में हमसे अलग हुआ और बाकी जो हैं वो कई लोगों ने इनको खंडित होते देखा होगा। 47 में पाकिस्तान, 1914 में तिब्बत, 1904 में नेपाल, 1947 में बांग्लादेश, 1937 में म्यांमार और 1948 में जो है POJK वो हमसे छीना गया। इसी तरह अक्साई में भी चीन ने 1962 में उसका कब्जा लिया। ये एक इतिहास हमारे सामने है, लेकिन जिसको हम आजाद भारत कहते हैं, आजाद देश कहते हैं, उसमें भी गुलामी के चिन्ह अभी तक कायम है। कुछ को मिटाने की कोशिश की गई, कुछ को अपने महापुरुषों के नाम से लिखने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी वो गुलामी के चिन्ह कहीं ना कहीं हमें पीड़ा भी देते हैं, हमें चुभन भी देते हैं। लेकिन कारण क्या है? उसके ऊपर डिस्कशन ना होने के कारण, उसकी जानकारी ना होने के कारण जनता को उसका इतिहास नहीं पता। कुछ सड़कों के नाम, कुछ स्थानों के नाम, कुछ स्टेशनों के नाम, और जो हमारे मानचिन्ह थे, जिसको एक को हमने आजाद कराया, चाहे कोर्ट के फैसले से हुआ, लेकिन बहुत देर तक उसकी लड़ाई, उसका संघर्ष में इतिहास हमारे सामने है। 5 अगस्त को जैसे ही राम जन्मभूमि के स्थान पर शिलान्यास हुआ, वो एक सपना जो राम सेवक, कार सेवक वहां पर गए थे,
उन सब का सपना साकार हुआ। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि जो पहला जत्था था, हमारा जो टेंट था बिल्कुल उस ढांचे के पास ही था, तो हमें भी अपना कंट्रीब्यूशन करने का वहां पर मौका मिला। आप समझ सकते हैं कि इतना देर इंतजार करने के बाद वो एक गुलामी का चिन्ह जो है हमने उसको हटाया। लेकिन मेरा विषय कुछ और रखना चाहता हूं मैं। वो क्या विषय है? क्या आपने कोई ऐसा देश देखा है कि जिसके संविधान में ही उस देश को बांटने की कोशिश की हो? एक ही देश में दो संविधान हो, एक ही देश में दो निशान हो, एक ही देश में दो प्रधान हो, और एक ही देश में जाने के लिए परमिट सिस्टम बना हो। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई देश होगा। लेकिन भारत ने 2019 तक बहुत कुछ देखा है। आपको याद होगा कि अपने ही क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में जाने के लिए जैसे ही पंजाब से जाते थे तो परमिट लेना पड़ता था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं, मैं परमिट लेकर नहीं जाऊंगा। जैसे ही वो लखनपुर क्रॉस किए, रावी का पुल क्रॉस किया, उनको गिरफ्तार किया और ये उस बात के लिए उनको शहादत दी। लेकिन ये शहादत का मसला खत्म नहीं हुआ। ये एक झंडा देश में एक हो, प्रधान एक हो, परमिट ना हो, संविधान एक हो, उसकी लड़ाई लगातार लड़ते रहे। आपको याद होगा, बहुत से सुन रहे हैं, जब भी कभी संघ की शाखा में कोई बौद्धक होता था, उसमें हर बार एक जिक्र आता था, जब हम प्रतिनिधि सभा के रेजोल्यूशन को पढ़ते थे, बैठकों में भी और संघ की शाखा में भी, कि जब मौका मिलेगा इस देश को 370 धारा से मुक्ति दिलाएंगे, तब इस देश में एक संविधान होगा, एक निशान होगा, एक प्रधान होगा, और हम लोग कह सकेंगे कि जम्मू कश्मीर हमारा जो है वो हर तरह से हमारा अंग है। जनसंघ बना, उसके पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में ये बात आती थी। भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में ये बात आती थी कि जैसे समय मिलेगा हम धारा 370 को हटा के रहेंगे। मैं कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपको है भी, लेकिन आज का दिन जो है ये उन सभी बातों को याद करने का दिन है कि हम वो गलती फिर न दोहराएं जिसके कारण इस देश को ये समय देखना पड़ा। मैं 370 धारा से पहले और 370 धारा के बाद का कश्मीर, मैं उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। 370 के पहले का कश्मीर क्या था? आपको ध्यान में होगा कि 47 में जब इस देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से बहुत से लोग हिंदुस्तान में आए। जो हिंदुस्तान में आए वो इस देश के नागरिक बने, और जो तो जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी हिस्सों में चले गए, बहुत से एमएलए एमपी बन गए और दो देश के प्रधानमंत्री बन गए, सरदार मनमोहन सिंह जी और इंदिरा कुमार गुजराल जी। और एक देश के उप प्रधानमंत्री बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, वो थे लाल कृष्ण अडवाणी जी। लेकिन कुछ लोग 47 में वही जम्मू कश्मीर चले गए, 1 लाख के करीब परिवार, लेकिन उनको 370 धारा के कारण वहां के वो नागरिक नहीं बन पाए। देश के नागरिक थे, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे। ना वो सरपंची में वोट डालते थे, ना वो विधानसभा में वोट डालते थे, सिर्फ पार्लियामेंट में वोट डालते थे, और उनको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं थी। मैं जब जम्मू कश्मीर का प्रभारी बन के गया तो टीस होती थी जब वहां पर दो शब्द बार बार सुनने को मिलते थे। क्या? बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी। बेस्ट पाकिस्तान भी और रेफ्यूजी भी। देश में कहीं भी ये शब्द सुनने को नहीं मिलते थे, बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी, जब पाकिस्तानी रेफ्यूजी, लेकिन वहां पर मिलते थे। ये 370 धारा का एक बहुत बड़ा जो प्रताड़ना थी वो उनको थी। दूसरा, जैसे ही हम वहां जाते थे, सरकारी बिल्डिंग 2 झंडे, सरकारी कार 2 झंडे, सेक्रेटेरिएट 2 झंडे, 15 अगस्त कभी भी ऐसे एक तिरंगे से नहीं मनाई। तो ये वेदना थी उन लोगों की कि क्या ये देश एक कानून के नीचे आएगा, एक संविधान के नीचे आएगा। कुछ लोग इस वार्ता में वकील भी होंगे जो कानून की किताब जब खोलते होंगे, जब कोई लॉ पास होता था तो एक शब्द लिखा जाता था, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। कानूनन तौर पर
संवैधानिक तौर पर और मानसिक तौर पर हमने कश्मीर को एक अलग दिखाने का मौका दिया। लेकिन जैसे ही 5 अगस्त 2019 का दिन आया तो कश्मीर एक संविधान एक झंडे के नीचे है। आपको याद होगा 370 धारा थी, अलग अलग सरकारें थी, केंद्र में भी तो वहां भी, तो एक तिरंगा झंडा फहराने के लिए कितनी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। और जैसे ही जम्मू कश्मीर में एंटर होते थे, गिरफ्तारी करके सिंबॉलिक कि आप फहरा लो झंडा, सिंबॉलिक, लेकिन देश का झंडा वहां नहीं फहराया जाएगा। लेकिन मुझे खुशी है, मैं उस इतिहास का गवाह हूं। 5 अगस्त 2020 मैंने 110 फीट का झंडा कठुआ में मुझे फहराने का मौका मिला। उस समय पुलिस ने भी सलूट दिया उस झंडे को, जनता ने भी सलूट दिया, देशभक्ति के गीत हुए, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, सरकारी खर्चे पर वो झंडा बना। 19 लाख का झंडा वो जो था वो कठुआ में मुखर्जी चौक में फहराया गया। ये एक बहुत बड़ा अंतर था। अब एक संविधान है, एक झंडा है। लाल चौक में हमारी एक महिला कार्यकर्ता ने 5:30 बजे सुबह उस झंडे को फहरा के लाइव फेसबुक पे करके सब देशवासी को बता दिया कि लाल चौक में भी अब झंडा फहराया जा सकता। ये 370 की वेदना थी। आज हम कहते थे ना, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, लेकिन आज वो सपना जो है 1 साल हो गया हमारा पूरा हुआ है। दूसरी बात मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं वो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज का हाल क्या है। इतना बुरा हाल है कि कह सकते हैं कि वो इंसानियत की जिंदगी नहीं जी रहे। मैं ज्यादा नहीं, 2 केसों की बात आपसे जरूर शेयर करूंगा। हम भी पाकिस्तान के जब लोग को क्राइम करते पकड़ते, कसाब को पकड़ा, आपने देखा कितने करोड़ों रुपया खर्च उसकी बिरयानी के ऊपर हुआ, उसको रख रखाव के लिए हुआ। लेकिन सरबजीत और चंबेल सिंह, 2 ऐसे लोग जो पाकिस्तान की जेल में भारत के नागरिक थे, पकड़े गए, लेकिन उनको छुड़वाने के लिए हर व्यक्ति ने जोर लगाया। और मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले इशू उठाने वाला मैं ही था पार्लियामेंट में, जिसने सरबजीत का मैटर जो है वो उठाया था। लेकिन उसको हम जिंदा नहीं ला सके। उसको जिस ढंग से प्रताड़ित करके मारा गया, वो एक, मैं समझता हूं कि मानव अधिकारों का हनन है। पाकिस्तान ने जिस ढंग से वहां उसको प्रताड़ना है। चमेल सिंह, जम्मू का रहने वाला चमेल सिंह, उसका पत्र थोड़े दिन पहले आता है कि मेरी सजा पूरी हो गई है तो इतनी तारीख को मैं आऊंगा। लेकिन उस डेट को एम्बेसी की मेल उसके परिवार में जाती है कि चमेल सिंह की भी मौत हो गई है। लेकिन अफसोस की बात, हमारा देश क्या अपने इन नागरिकों के बारे में सोचता था उस समय। एक लाइन लिखी थी कि अगर आप उसकी बॉडी को हिंदुस्तान लाना चाहते हो तो आपको इतना खर्चा जमा कराना होगा। बड़ी वेदना हुई ये बात सुन के। एक नागरिक जिसकी सजा पूरी हो आना चाहता है, पाकिस्तान में उसको मार दिया, लेकिन उसका इशू उठाने की बजाय, उसको पाकिस्तान को सबक सिखाने की बजाय हमारी एम्बेसी ये मेल करती है कितना पैसा भेज दो तब आपकी डेड बॉडी आएगी। जैसे मेरे ध्यान में ये बात आई तो मैंने राज्यसभा में ये इशू उठाया। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि चेयर ने ऑर्डर किया सरकार को कि आप उसकी बॉडी को लाने का पूरा अरेंजमेंट करो, तब जाके उसकी बॉडी। बहुत सी उदाहरण है प्रताड़ना की, इसी कारण सीए आया। लेकिन मैं जब अखंड भारत की हम लोग बात करते हैं तो हमसे जो हिस्से टूटे हैं, आज कहीं ना कहीं उनमें अपनी जो संस्कृति है उसका बीज अभी भी बोया हुआ है। और मैं निवेदन करूंगा आप सबको कि जैसे ही हम अखंड भारत का कार्यक्रम करते हैं तो कोशिश करो उन देशों के लोगों को भी जोड़ने की, ताकि वो भी अपने इतिहास से जुड़े रहें। बेशक वो कुछ भी बन गए हैं, लेकिन आज भी गरुड़ एयरलाइंस के नाम पर हमें ध्यान है, चलती है। आज भी इंडोनेशिया वगैरह में भगवान राम को अपना पूज माना जाता है। अगर धीरे धीरे हम उन लोगों को याद दिलाते रहेंगे तो कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब जो आप सपना हम ले रहे हैं कि अखंड भारत होगा, तो वो कम से कम अपने मन से, अपने शरीर से, अपने विचार से हमसे जुड़ेंगे। ये प्रयास हम लोग जरूर कर सकते हैं। जो लोग गुरुद्वारा साहब में जाते हैं
उनको पता होगा कि SGPC की एक प्रार्थना है। मुझे याद है कि जब मैं संघ में तहसील कार्यवाह था तो एक आदेश हुआ कि आप प्रार्थना के समय गुरुद्वारों में जाओ। उस समय पंजाब में बहुत आतंकवाद था, हम निक्कर डाल के टोपी लेकर के उससे ढक के वहां जाना पड़ता है। वो प्रार्थना में शामिल होते थे तो उनसे डिस्कस करते थे कि इस प्रार्थना का मतलब क्या है। उसमें एक शब्द आता था कि सानू खुले साडे जिहड़े गुरुद्वारे बिछड़ गए ने, गुरु धाम बिछड़ गए ने, उन्हां सब दे खुले दर्शन ते सेवा का मौका मिले। इसका मतलब था कि जो गुरुद्वारे गुरुधाम हमसे बिछड़ गए हैं, उनकी सेवा हम नहीं कर पा रहे, हमें वाहेगुरु मौका दे कि हम उनकी सेवा कर सके और गुरुधामों के दर्शन, खुले दर्शन कर सके। तो एक प्रश्न पूछते थे उनके मैनेजर से, उनके ग्रंथी से कि ये बताइए इसका मतलब क्या है, क्योंकि आतंकवाद में ये खालिस्तान की बात आ रही थी, पर क्या हिंदुस्तान को छूटा करना है? हम तो आपके साथ हैं, चलो उन सभी गुरुद्वारों को भी अपने देश में शामिल करें जिन गुरुद्वारों के हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। करतार साहब का एक अभी इतिहास रचा गया है, उस गुरुद्वारे के दर्शन हमें करने का मौका जो है वो मिला है। पंजा साहब, ननकाना साहब, ऐसे कई गुरुद्वारे हैं जिनके दर्शन, खुले दर्शन और उनकी सेवा वो करने का बार बार प्रार्थना की जाती है। अगर इस प्रार्थना के ऊपर काम शुरू हो जाए तो जो हमारा सपना है अखंड भारत का, वो भी पूरा हो सकता है। POJK के बारे में अब जो मैं शब्द कहूंगा कि लोगों के मन में अब बात बैठनी शुरू हो गई, क्योंकि बार बार क्योंकि 1948 देश आजादी के बाद ये उसका हिस्सा बना पाकिस्तान का, लेकिन वहां के लोग आज भी मानसिक रूप से वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। वो जानते हैं कि कश्मीर का जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो किस आज़ादी से वहां रह रहे हैं, उनकी कितनी देखभाल, उनको जो सभी योजनाएं हैं उनका फायदा मिल रहा है। लेकिन POJ के जो लोग हैं उनको उनकी आज़ादी उतनी नहीं है, वो चाहते हैं कि वहाँ यहाँ वो आए। तो वो भी प्रयास हमें जारी रखना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे सब लोगों से प्रार्थना है कि हम लोग ऐसा। बांदीपुरा की मैं घटना का जिक्र जरूर करूंगा। परमिट सिस्टम खत्म करने के लिए श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शहादत देनी पड़ी, वो शहीद हुई। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शहादत, संघ के कार्यकर्ताओं की शहादत देखते रहेंगे, गिनते रहेंगे, तो बहुत प्रताड़ना हम सब लोगों ने सही है कि देश एक रहे। जैसे ही 370 धारा हटी, बांदीपुरा का हमारा पूर्व जिला अध्यक्ष, उसने अपने घर के ऊपर तिरंगा झंडा लहराया हुआ था और खूब जोर से वो हिंदुस्तान की बात और पाकिस्तान के खिलाफ बात करता था। उसको भी इसीलिए अपने परिवार के समेत बलिदान देना पड़ा। और फिर वहां हुआ क्या, अनाउंसमेंट हुई कि अगर इनके शवों को किसी ने कंधा दिया तो उनका हश्र भी यही होगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ता डरे नहीं, घबराए नहीं। 600 कार्यकर्ता उसके जनाजे में शामिल हुए। जब दफनाने गए, घोषणा हुई कि अगर जगह दी गई तब ये करेंगे, अगर किसी ने जनाजा पढ़ा तो हम ये करेंगे। जनाजा भी पढ़ा गया, जगह भी मिली, कंधा भी दिया गया। ये एक हमारे संगठन की ब्यूटी है कि हम लोग अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान करना जानते हैं। जब हम लोग अफसोस करने गए तो उससे पहले पोस्टर लग चुके थे कि अगर इसके घर में कोई अफसोस करने आया तो उसका हश्र भी यही। लेकिन कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता रहे, उसके लिए हम सबको ये देखना पड़ा कि बेशक थ्रेट है, कुछ भी है, लेकिन हम लोग जरूर जाएंगे। हम वहां गए, समय बिताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके परिवार को फाइनेंशियल मदद की। सारा देश उस लड़के के, उस परिवार के लिए खड़ा हुआ और जो उनको जानते भी नहीं थे उन लोगों ने भी श्रद्धा के फूल भेंट किए। अंत में ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, क्योंकि कमलेश जी ने भी बोलना है, मैं एक छोटी सी घटना कि इस देश के बच्चों ने अपने धर्म के लिए क्या कुछ किया है उसकी बात मैं जरूर करना चाहूँ। क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ, इसलिए मैं सिख इतिहास को बहुत अच्छी तरह मैंने
जानने की कोशिश की हुई है, पढ़ने की कोशिश की हुई है, और उन जगहों को भी जहां पर ये शहादतें हुई है जाकर खुद मैंने देखा हुआ है। मैं वो दीवार जहां पर हमारे गुरु गोविंद के 2 साहिबजादे, जिनकी चुनाई दीवारों में जिंदा इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इस धर्म को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए किस किस तरह से शहादत दी गई है, उन बच्चों का एक बहुत बड़ा जिंदा जागता उदाहरण क्या है। जब उन्होंने ये कबूल किया कि हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे और हमें मरना मंजूर है, तो हुक्म हुआ कि इनको जिंदा दीवारों में चिन दिया। चनाई शुरू हो गई। जब चनाई शुरू हुई तो बड़े भाई के आंखों में आंसू आ गए। चनाई रोक दी गई। जलादों ने कहा कि एक तो काबू आ गया। तो छोटा भाई बड़े को बोलता है, क्यों वीर, मौत से घबरा गया है? कहता नहीं, मैं मौत से नहीं घबराया, मुझे तेरे से ईर्ष्या हो रही है। तू पैदा मेरे से बाद में हुआ और तू शहीद पहले हुआ। शहादत देने की भी होड़ लगी हुई थी, इसीलिए आज हमारा धर्म बचा हुआ है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो निम्मा राम जी ने बातें कही हैं, कि कभी कभी हम लोग बैठ के अपने इतिहास को याद करते रहें। और मैं निवेदन करूंगा इस मंच को कि जहां जहां हम लोग खंडित हुए हैं, उन लोगों को भी हम लोग जोड़ते रहें, ताकि जब लोग हम उन बातें करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, भारत ही हमारा देश है, हम भारत के साथ ही जुड़ना चाहिए, भारतीय ही हमारी संस्कृति है, हमें अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना चाहिए। और जब वो समय आएगा, डेफिनेटली आएगा, जब लोग हम सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं, वो लोग भी हमसे जुड़ेंगे जो कभी हमारे हिस्सा थे। ज्यादा समय न लेता हुआ इतनी बात कहता हूँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें अखंड भारत के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में अब हमें जिनका पाथेय मिलने वाला है, श्रीमान कमलेश सिंह जी। आप संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं एवं वर्तमान में हिंदू जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक के नाते हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपका केंद्र दिल्ली है। मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं कि एकल गीत के पश्चात हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। अब मैं श्रीमान बुद्धि प्रकाश जी, घोष प्रमुख जयपुर प्रांत से निवेदन करता हूं कि वे एकल गीत के लिए पधारें। एकल गीत शुरू करें। भारत माता के गौरव का गान करने के लिए एक राजस्थानी गीत प्रस्तुत है। भारत मारो देश फूट रो वेश की धन धन भारती, बोलो जय जयकार उतारो आरती, हो उतारो आरती। सोना उगल धरी अमर मोतीड़ा बरसावे रे, मुड़ के सूरज चांद गीत कोयलड़ी मीठा गावे रे। हिमगिरी योगी राज शीश पर ताज गंगा भारती, समुद्र यारी लहरा चरण खारी, हो तारो आरती। कुण भूले लो राणा ने चेतक ने हल्दी घाटी ने, वीर शिवा सो शूर कठे दुनिया पूजे इन माटी ने। रणचंडी रो मोड़ दुर्ग चित्तौड़ मौत भारती, जोहर लपाने रोज निहारती, हो तारो आरती। तिलक गोखले भगत बोस बापू झांसी री महारानी, जोहर एक जवाना रो तू बता कठे इतरो पानी।
गीतारोपदेश कर्म संदेश कृष्ण सारथी आज विश्व ललकारती ओ उतारो आरती केशव माधव रो संगनाद जनन रोहि गुंजावे रे आर त्याग देश प्रेम रो सबने पाठ पढ़ावे रे भगवे ध्वरि आनंद श्री शान सदा श्रृंगारती संगठनारी शक्ति दे सवारती ओ कारो आरती भारत मारो देश फूट रो वेश की धन धन भारती बोलो जय जयकार उतारो आरती ओ उतारो आरती उतारो आरती। अखंड भारत संकल्प दिवस के इस कार्यक्रम में हम सब लोग अपने संकल्प को बड़ा करते हुए एक आनंद का अनुभव भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में संघ के क्षेत्र प्रचारक श्री निम्बाराम जी, श्री अविनाश राय जी खन्ना, श्री मुरली मनोहर जी, प्रताप भानु सिंह जी शेखावत, प्रदेश के महामंत्री श्री सुभाष चंद्र जी। जब मैं निम्बाराम जी की बातें सुन रहा था, अविनाश राय जी अपने व्यवहारिक पक्ष को जो देखा है आंखों से वर्णन कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम सब लोग सुनते रहें। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि अनुकूल भी होती है, कई बार प्रतिकूल भी होती है। अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, और कई बार ऐसे शब्द प्रयोग भी होते हैं कि संभव और असंभव। कई असंभव काम को हमने संभव किया और हम लोगों की आंखों के सामने हुआ है। ये हम लोगों ने इतिहास को बदलते हुए देखा है। जैसे अभी अविनाश राय जी खन्ना बता रहे थे कि राम जन्मभूमि 370 का और राम जन्मभूमि का किस तरह से सारा दृश्य, तो ये वास्तव में जब भी कभी इतिहास दुनिया, केवल भारत में नहीं, दुनिया के अंदर कभी लोग याद करेंगे तो इस 5000 वर्ष के इतिहास को, इस संघर्ष को कई हजार वर्षों तक लोग कथा और कहानी के रूप में सुनाएंगे। निम्बाराम जी ने जो स्वतंत्रता के संघर्ष का जो इतिहास जिस तरह से वर्णन किया, वास्तव में देखा जाए तो भूतकाल की जितनी भी घटनाएं हैं वो भविष्य के लिए चेतावनी भी है। चेतावनी की दृष्टि से एक क्रोनोलॉजी हमको समझना पड़ेगा कि इसमें हर्डल क्या है, कठिनाई क्या है। एक बात ध्यान में आती है कि अंग्रेजों को भारत छोड़ करके और एक तरह से उनको जाना अपरिहार्य हो गया था, किंतु वास्तव में देखा जाए तो विभाजन अनिवार्य नहीं था। जब विभाजन अनिवार्य नहीं था तो विभाजन कैसे हो गया भाई देश का? तो जिस समय अंग्रेजों ने देश का विभाजन किया, तो जो मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं आपके चिंतन के लिए मैं छोड़ता हूं कि जामिया दिल्ली विश्वविद्यालय पत्थरबाज बस चलाने के बाद लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने लगते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला करके, छेड़छाड़ी करके और बाद में
प्लाज्मा देने लग जाते हैं और बेंगलोर में घर, थाना, गाड़ी जला करके मंदिर बचाने लग जाते हैं। इस क्रोनोलॉजी को आपके चिंतन के लिए मैं छोड़ता हूं। जिस बातों ने देश का विभाजन किया, ये सब लोग वही गैंग है, वही सारे लोग हैं। मैं इन लोगों के ऊपर ज्यादा समय खर्च न करते हुए चिंतन के लिए बात छोड़ करके मैं आगे बढ़ता हूं। अपने संकल्प को जिस तरह से हम लोगों ने बड़ा किया है, चाहे राम जन्मभूमि के विषय को लेकर हो, राम सेतु के विषय को लेकर हो, बाबा अमरनाथ के आंदोलन को लेकर के हो, उनके जमीन के विवाद जो हुआ था, सरकार के अगेंस्ट सब जाने के बाद भी समाज का आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि उनको झुकना पड़ा। अब इसका जो आधार है, इन सब बातों का आधार सबसे बड़ा होता है सांस्कृतिक आधार। सांस्कृतिक आधार आप देखिए कि इंडोनेशिया एक ऐसा इस्लामी देश है जहां उसकी आबादी 80% मुस्लिम है, लेकिन वहां की रोम रोम में हिंदू संस्कृति समाई हुई है। रामायण और महाभारत उनके महाकाव्य हैं। अपनी विमान सेवा का नाम उन्होंने गरुड़ रखा है। उनके रक्षा अकादमी का नाम द्रोणाचार्य के नाम पर है। और वो कहते हैं कि हमने अपने मत बदला है, अपने पूर्वज थोड़े बदला है हमने। ऐसे ही हम देखते हैं कि संस्कृति का दर्शन पाकिस्तान में भी होता है। कुछ वर्ष पूर्व महान संस्कृत के प्राकांड विद्वान पाणिनि के 2000 वर्ष की जन्म शताब्दी पाकिस्तान में धूमधाम से मनाई गई। सिंध के वयोवृद्ध जो जीएम सईद, जो सिंधी मुसलमान होने पर गर्व से कहते हैं कि राजा दाहिर उनके महान वीर थे, नायकों में से थे। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण से सिंध की रक्षा की, अपने प्राणों, हम सबके प्राणों को बचाया और उन्होंने अपने प्राणों तक की बलि दी। पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब प्रांत है, जहाँ के अविनाश जी हैं, जो हिंदुस्तान का पंजाब है और एक पाकिस्तान का पंजाब है, वहां के छात्र संघ कहता है कि हमारा राष्ट्रीय दिवस जो है बैसाखी हमारा है। कटाश राज है, हिंग माता का दर्शन है। जब जसवंत सिंह मिनिस्टर थे तो जोधपुर से ही गए थे। राजस्थान में ही जो बाड़मेर के आगे मुन्नावाल बॉर्डर है वो खुला था और वो बाई रोड यहाँ से गए थे। पहली बार शायद विभाजन के बाद कोई बाई रोड इस तरह से जाना हुआ। ट्रेन भी आती है। मैं एक बार प्रवास में जा रहा था तो हम लोग गाड़ी से थे तो एक छोटा सा बालक दौड़ते हुए चल रहा था। तो हमने कहा भाई रेगिस्तान काफी दूर तक है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये बालक अकेले क्यों दौड़ रहा है, इसको हम लोग गाड़ी में बैठाते हैं। हम लोगों ने गाड़ी में बैठाया तो मैंने उससे बातचीत किया तो कह रहा था कि हम अपने गाय के पास जा रहे हैं, वहां से दूध लेकर आना है। तो मैं कहा इतनी दूर तुम पैदल चले जाते हो? कहने मैं दौड़ते हुए जाता हूँ। और बातचीत होती रही तो वहां पर उससे बातचीत किया कि ये कौन से स्थान है, तो उसने बताया कि ये है। कहा हम भूमिया जी की पूजा करते हैं। हम सब जानते हैं कि जिनका सिर कटा और धड़ भी लड़ता रहा सिर कटने के बाद, ऐसे जो उज्जवल परंपराएं अपने देश की एकता अखंडता को रखने वाली भरी पड़ी है। मैंने कहा कि उस पार क्या है? कह रहा वहां उस पार भी भूमिया जी है। तो हमारे सांस्कृतिक आधार जो है, बहुत सारी बातें पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान के दिवंगत जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे, अपने कमरे में बुद्ध की प्रतिमा को रखे थे, हमेशा रखते थे। तो ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान जो है, जो सत्तारूढ़ हुआ, भारत के प्रति घृणा हमेशा फैलाने का उसने प्रयास किया और अपना सिक्का जमाने का उसने प्रयास किया। इसलिए पाकिस्तान स्वयं भारत को एक तरह से कहा जाए कि मानसिक रूप से कटा हुआ अनुभव करता है और भारत के साथ हमेशा उसकी अनबन रहती है।
बांग्लादेश की स्थापना के जन्म से भी ऐसे ही हुआ। लेकिन देखा जाए तो भारत के प्रति घृणा उनके लिए लाभकर सिद्ध नहीं होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लाखों लोगों का रक्त का संबंध भारत के परिवारों से है। बहुत सारी बातें ध्यान में आती है कि किस तरह के उनके हिंदुस्तान के भाई बहन और कितनी स्वतंत्रता, धार्मिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है, इसकी चर्चा भी होती है बहुत सारी। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जिस तरह से तानाशाही और दमन और राजनीतिक प्रतिशोध का इतना बोलबाला है कि अपने पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी वो जीवित नहीं छोड़ते। स्वाभाविक रूप है इन सब बातों के लिए वहां नागरिकों को ये बातें जो है विवश करती हैं कि उनकी तुलना जब भारतीय जीवन शैली से करते हैं तो उनको धीरे धीरे एक दिन इस सत्य का आभास भी होगा और उन्हें विभाजन से जो रत्ती भर जो लाभ हमको नहीं मिला, ये बात धीरे धीरे उनके जहन में बसती जा रही है। सांस्कृतिक परंपरा से आप देखते हैं बहुत सारी चीजें जुड़ी है। पंचनद प्रदेश है, पावन स्मृतियां है, उसकी तक्षशिला है, ननकाना साहब है, सिंधु है, हम ढाकेश्वरी का सब दिखाई देता है कि कितनी सारी श्रेष्ठ परंपराएं और सारी चीजें हैं। अब इन सब परंपराओं को जोड़ने के लिए हमारी सांस्कृतिक जो आधार है वो केवल भारत के अंदर नहीं। आप केवल हम रामायण की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन के समय उसके बाद का जो उद्बोधन दिया तो देखिए कितनी सारी बहुत सारी बातें जो ध्यान में आती हैं। हम रामायण के ऊपर खोजना शुरू करते हर देश में दिखाई देता है। बुद्ध के ऊपर हम बातें शुरू करें तो सारी चीजें दिखाई देती है कि बुद्ध के जन्मस्थली भारत में ही है। बौद्ध मत का मानने वाले सारे आसपास के देश के लोग हैं। सांस्कृतिक रूप से बहुत गहरा जुड़ाव है हमारा। केवल वहां पर ऐसी जो चीजें हैं यदि खत्म हो जाती है तो निश्चित रूप से भारत एक अखंड रूप से और अपने जो संकल्प जो हम लोग लेकर चलते हैं ये होगा। अब मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखकर अपनी बात को पूरा करूंगा। यहूदियों का इतिहास हम लोगों ने देखा है। यहूदियों से कुछ शिक्षा भी लेने की आवश्यकता है। वैसे तो अब बहुत सारी शिक्षा तो हमारे इतिहास से लोग ले रहे हैं, लेकिन यहूदियों का एक प्रेरक उदाहरण तो है ये है। उनको घर से खदेड़ दिया गया, लगभग 1800 वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे। संसार में उनके ऊपर भयंकर दमन हुआ। अंतोगत्वा वो लोग सफल भी हुए। उन्होंने अपने प्राचीन मातृभूमि की को अपना स्वाधीन और स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित भी किया। और लेकिन 1800 वर्ष तक आशा का अखंड दीप उनका जलता रहा। और वो तभी शांति से बैठेंगे जब इजराइल में अपने राष्ट्र की प्रतिमा को पुनः स्थापित करेंगे। ये दिखाई दिया। यहूदी अपने प्रत्येक घर में टंगा यरूशलेम का जो है वेलिंग वॉल जो है उसका चित्र अपने प्रत्येक विश्राम दिवस पर अपनी प्रार्थना में वो कहते थे कि अगले वर्ष हम यरूशलेम में मिलेंगे। उन्होंने सदा के लिए पवित्र संकल्प को स्मरण दिलाते रहे। भले ही वे संसार भर में फैले हुए थे और इस प्रकार देखा जाए तो 100 पीढ़ियों का उनका स्वप्न साकार हुआ। संसार ने तो उन्हें अपने मन से निकालकर इतिहास के कूड़ेदान में एक तरह से फेंक दिया था, पर वह राष्ट्र पुनः जीवित हो उठा, मानो चिता में से उठकर खड़ा हो गया हो। और भारत तो मेरे को लगता है कि जो उन्होंने संकल्प को साकार किया, अभी आज टीवी पर आ रहा था कि इजराइल और यूएई के जो दूतावास आपस में खुलेंगे। ये 26 वर्षों बाद संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात का ये दृश्य दिखाई दे रहा है। अब ये पुनर्मिलन संभव है। कई लोग कहते हैं कि ये पुनर्मिलन कैसे संभव है। पुनर्मिलन संभव है। आप देखिए भारत के सामने एक सार्थक उदाहरण है यूरोप का।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सारी कहानी है, साझा व्यापार का सारा मामला है। अभी कुछ वर्ष पूर्व आपस में लड़ने वाले विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों का इसका एक उदय हुआ है और उनका एक आर्थिक संघ भी बन गया है। भारतवर्ष को भी इस उदाहरण से लाभ उठाना चाहिए। और हमेशा जो दुनिया के अंदर जो ताकतवर राष्ट्र होते हैं वो इस बात से कम व्यग्र नहीं है कि कहीं ये पुनः एकीकृत भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में ये खड़ा न हो जाए। इसलिए वो उनके लिए हमेशा ये आशंका रहती है कि उनके लिए चुनौती न बन जाए। इसलिए भारत का आर्थिक और सामरिक दृष्टि से उभरना बहुत आवश्यक है। आज जो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर के लिए जो अपना जो एक महा आंदोलन जो शुरू किया है, सब दिखाई दे रहा है चारों तरफ। रोज हम लोग न्यूज में सुनते हैं, सारी बातें ध्यान में आती हैं और इस दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर इस तरह से एक उदाहरण यूरोप का भी है, एक उदाहरण हमारा इजराइल का भी है। यदि उसके और एक कदम पीछे हम जाते तो एक उदाहरण और भी दिखाई देता है। सिकंदर के आक्रमण से लेकर चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक के राज्याभिषेक तक इतने लंबे कालखंड तक चाणक्य अलग अलग भूमिका में काम करते रहे। यह कालखंड देखा जाए तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महाभारत युद्ध के लगभग 2500 साल व्यतीत हो जाने के बाद भी भारत ने अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई, महान ज्ञान परंपरा के साथ साथ समृद्धि के स्रोत भी संजो कर रखा था। लेकिन देश की सरहदों को सुरक्षित रखने वाली सारी व्यवस्थाएं लगभग चरमरा गई थी। जैसे आज आतंकवाद के फेक न्यूज के कारण सारी चरमराई है। बेंगलोर की घटना हम लोगों के ध्यान में है। उस समय देखा जाए तो अधिकांश राजाओं का जीवन जो है जन सरोकार से एक तरह से दूर हो चला था और एक घनानंद का जो साम्राज्य था, एक तरह से कहा जाए कि सारी परंपराओं के विपरीत वो चलता रहा। अनेक प्रकार की वितंडवादों से देश फंस गया था। लेकिन छोटे छोटे राज्य अलगाव की राह पर जो चल रहे थे, उस वक्त आर्य चाणक्य का कार्य शुरू होता है। देश पर सिकंदर ने जब धावा बोला तब आर्य चाणक्य तक्षशिला में विद्यापीठ के अंदर, जो पाकिस्तान में अभी तक्षशिला, आचार्य थे। सिकंदर एक के बाद एक राजाओं को हराते हुए आगे बढ़ते गया, यहां तक कि तक्षशिला भी सिकंदर के आगे नतमस्तक हो गया। उस कठिन परिस्थिति में आचार्य चाणक्य ने निश्चय किया कि यदि हम भारत को एक नहीं कर सके, हम अगर एक अखंड केंद्रीय साम्राज्य नहीं बना सके तो हमारा अस्तित्व, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा सब कुछ एक दिन लुप्त हो जाएंगी। और हम सब देखते हैं कि उसी वक्त उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि देश को एक ताने बाने में बुनना पड़ेगा और उसे एक साम्राज्य के रूप में देना पड़ेगा। इस प्रकार देखते हैं कि चाणक्य भारत को एक अखंड सुरक्षित राष्ट्र के रूप में खड़ा करने का व्रत लेते हैं। राष्ट्र की अवधारणा सबसे पहले कहीं पर साकार रूप में प्रकट हुई तो यह चाणक्य के कालखंड में ही हुई है। यूनानियों ने फिलिप को क्षत्रप बनाकर यहां रखा था। फिलिप को हटाने में उन्होंने, चाणक्य ने सबसे बड़ी भूमिका थी। चाणक्य ने राष्ट्र के बिखरे स्वरूप को अपने जीते जी बदल दिया। जब उन्होंने अपना देह त्याग किया तो अपने पीछे एक मजबूत राष्ट्र छोड़कर गए, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान, गंधार से लेकर श्रीलंका तक, बर्मा से लेकर गुजरात सब फैली हुई थी। कूटनीतिक मंत्र उनका जो है कि उनको था कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग राजा के लिए नहीं बल्कि राज्य के लिए करना चाहिए। ये उनका एक कूटनीतिक मंत्र था। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में साम दाम दंड भेद करते हैं तो उसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए? राजा के लिए नहीं, राज्य के लिए होना चाहिए। हमें आक्रांता राष्ट्र नहीं बनना है।
लगभग 2400 साल हो गए हैं, इससे भी ज्यादा हो गया। आज भी भारत के मानस पटल पर चाणक्य जीवित है। चाणक्य जब सीरियल आया तो बहुत सारे लोग देख रहे थे। उनकी वाणी आज भी शाश्वत है। इन सब बातों से 3 उदाहरण आपके सामने मैंने रखा, इजराइल का, यूरोप का, चाणक्य का रखा। ये तीनों ही ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने देश को एक करने के लिए प्रयोग किया है और हमारा संकल्प बहुत बड़ा है। मेरे को लगता है कि अखंड भारत संकल्प दिवस के इस कार्यक्रम पर अटल जी की वो जो पंक्तियां हैं जिन्होंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। मैं अपनी बात को फिर उस बातों को दोहराते हैं कि जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पूरा करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें अखंड भारत के विषय पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान प्रताप भानु सिंह जी शेखावत को कि वे सम्मानीय अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीमान प्रताप भानु सिंह जी शेखावत। नमस्कार। हिंदू जागरण मंच जयपुर प्रांत के अखंड भारत दिवस कार्यक्रम में पधारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक आदरणीय निम्बाराम जी भाई साहब, हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक आदरणीय कमलेश सिंह जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर, राजस्थान में गोवा के प्रभारी आदरणीय अविनाश राय जी खन्ना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। इस कार्यक्रम की संचालन टोली व तकनीकी टोली का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े सभी कार्यकर्ता एवं बंधु, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। मैं कार्यक्रम के समापन के पूर्व युवा वाहिनी से प्रमुख ओम यादव जी को कल्याण मंत्र के लिए आमंत्रित करती हूँ। हम सभी अपने मन में ही कल्याण मंत्र दोहराएंगे। ओम जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं पुनः आप सभी का आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ।